Hello, good morning, dear students. Today we are doing the exercise of lesson 2 of class 4 English book. The lesson is the exam is over. जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इस लेसन के बारे में पढ़ाया था, इस लेसन में क्या है वो आपको पढ़ाया था मैंने। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को वो लेसन समझ में आ गई होगी। और अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस लेसन में जो एक्सरसाइज है उसको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्वामीनाथन ऑन द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर होगा ही वॉज वेरी टायर्ड एंड एक्सहॉस्टेड। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड एक्सहॉस्टेड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट वेयर द अदर बॉयज डूइंग। तो आंसर होगा दे वेयर राइटिंग। दे वेयर राइटिंग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच वॉज द लास्ट पेपर इन द एग्जाम्स एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन दैट पेपर। तो इसमें पूछ रहे हैं कि लास्ट पेपर एग्ज़ाम का लास्ट पेपर क्या था। तो वो हो जाएगा तमिल। और कितने क्वेश्चन से? तो 6 क्वेश्चन थे। आंसर होगा तमिल और 6। 4 नंबर क्वेश्चन है हु हैड द मास्टरी ऑन मोरल क्वेश्चन पेपर्स। तो आंसर होगा शंकर। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैड planned to use his books as fuel in the kitchen. Can you tell why did he think so? तो इसमें पूछ रहा है कि जो इस लेसन में कौन है, इस लेसन में कौन ऐसा बच्चा है जिसने एग्ज़ाम के बाद ऐसा सोच लिया कि वो जो उसके बुक्स हैं उसको किचन में फ्यूल की तरह यूज़ करेगा। और आप ये बता सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों सोचा था। तो इसका आंसर ये होगा कि जो स्वामीनाथन था उसने ऐसा बोला था, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था। और क्यों? तो ही हेट्स स्टडी। उसे स्टडी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इस आंसर होगा इसका स्वामीनाथन और ही हेट्स स्टडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। हु सेड द फॉलोइंग। मतलब नीचे जो है उसे किसने कहा है। देयर वॉज ओनली अ गोल्ड बैंगल। तो ये किसने बोला है? तो स्वामीनाथन ने बोला था। सेकेंड नंबर है बॉयज डू यू रिमेंबर दैट वी हैव नो स्कूल फ्रॉम टुमारो। ये भी बोला था स्वामीनाथन ने ही। लव ऑफ गोल्ड कॉस्ट द ब्राह्मण हिज लाइफ। इसका आंसर होगा क्लासमेट ऑफ स्वामीनाथन। 4 नंबर है डोंट यू रिमेंबर व्हाट द टीचर सेड इन द क्लास। तो इसका आंसर होगा क्लासमेट ऑफ स्वामीनाथन। अब जो 5th नंबर है आई वॉज अफेयर्ड ओनली ऑफ तमिल। तो इसका आंसर होगा रज़म। इसका आंसर होगा रज़म। अब आते हैं C नंबर क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स। नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है करेक्ट वर्ड्स से। मतलब खुद से कुछ करेक्ट वर्ड उसमें क्या होगा उसके आधार पे नीचे जो वो थी है उसको भरना है। तो फर्स्ट में होगा ब्लैंक स्ट्रोड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द लास्ट डे। मतलब जो नीचे सारे ये जो मतलब कि जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं 6, ये सारे जो है लेसन से लिए गए हुए हैं। लेसन से बीच से कुछ लाइंस लिए गए हैं। तो लेसन से ढूंढ करके इसमें इस ब्लैंक्स को भरना है। तो फर्स्ट में जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहला डैश स्ट्रोड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द लास्ट डे। तो ये लाइन मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ाया था। स्वामीनाथन स्ट्रोड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द लास्ट डे। वैसे ही जितने भी नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उन्हें आपको लेसन से ढूंढ करके और भरना है। तो आप ढूंढ के और भरिएगा। अब आते हैं लैंग्वेज फॉरम में। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स इट।
द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिंकिंग वर्ब्स आर, एम, इज, आर, वॉज एंड वेयर। मतलब लिंकिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट को नाउन और एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब उसका मीनिंग बताने के लिए नाउन और एडजेक्टिव से सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। और ये जो है कॉमनली, जो लिंकिंग वर्ड जो कॉमनली यूज्ड होते हैं वो है एम, इज़, आर, वॉज एंड वेयर। जैसे एग्जांपल है माई ब्रदर इज़ अ गुड गिटार प्लेयर, तो इसमें इज़ हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। अब सेकेंड एग्जांपल है द मंकीज वेयर सो नॉटी, तो इसमें वेयर हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। वैसे ही नीचे एक और एग्जांपल आप देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट लिंकिंग वर्ब्स। अब इसमें दिया हुआ है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको, उनमें उनके बाद मतलब कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके साथ साथ ब्रैकेट में लिंकिंग वर्ब्स भी दिए गए हैं। तो किस ब्लैंक में कौन सा करेक्ट लिंकिंग वर्ब होगा उसको भरना है। तो मैंने आपको बता ही दिया लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव और नाउन को सब्जेक्ट से जोड़ते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं बी नंबर क्वेश्चन में, मैच द कॉलम एंड मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन। मतलब नीचे जो कॉलम्स दिए गए हैं उनको मैच करने हैं और उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट में है आई एम गुड एट स्टडी, तो फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, फिर वी आर गुड एट स्टडी हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा सेकेंड सेंटेंस, फिर हो जाएगा वी वेयर गुड एट स्टडी। तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। वैसे ही जितने भी दिए हुए हैं, अब नीचे एक और देख लेते हैं, सी इज़ गुड एट स्टडी। तो ऐसे ही मतलब आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, जितने लाइंस दिए गए हैं नेक्स्ट पेज पे उतने इससे सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं वर्ड पायर। यू मस्ट हैव गॉन टू अ स्टेशनरी शॉप विथ योर एल्डर फॉर बाइंग सम स्टेशनरी आइटम्स रिलेटेड टू योर स्कूल सब प्रोजेक्ट्स होमवर्क etc। मतलब ये बोल रहा है कि यू मस्ट हैव गॉन टू द स्टेशनरी शॉप, आप ज़रूर ही किसी स्टेशनरी शॉप पे गए होंगे विथ योर एल्डर्स, अपने किसी बड़ों के साथ ज़रूर ही किसी स्टेशनरी शॉप पे गए होंगे। फॉर बाइंग सम स्टेशनरी आइटम्स, कुछ मतलब कि कुछ भी आपने स्कूल प्रोजेक्ट से या फिर होमवर्क से रिलेटेड, स्कूल होमवर्क से रिलेटेड सामान कुछ खरीदने के लिए आप गए होंगे स्टेशनरी के शॉप पे। मेक अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ दोज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लू गिवन बिलो। जो भी नीचे जो लिस्ट मतलब कि पिक्चर दिए गए हैं उनकी हेल्प से आपको लिस्ट तैयार करने की आपने क्या क्या खरीदे हैं। तो मतलब पिक्चर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पेन, फिर जो भी पिक्चर्स में दिए गए हैं उनकी हेल्प से आपको एक लिस्ट तैयार करना है, इतने सारे जो भी पिक्चर्स है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, उस पर दिया गया है, नंबर दिया गया है ग्रीन बॉक्सेस से, तो उसमें आपको लिखना है इन सारे पिक्चर्स को देख करके सबके नेम लिखने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विथ एनी 5 वर्ड्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। अच्छा, 5 सेंटेंस बनाने हैं, 5 सेंटेंस बनाने हैं किसी भी 5 वर्ड से जो मीनिंगफुल सेंटेंस हो। आपको मतलब कि अपने लेशन से कुछ 5 वर्ड्स लेकर के उससे मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, तो ये भी आप कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर सी दिस क्लासरूम एंड नेम द मार्क्ड थिंग्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। अच्छा, जो कि पिक्चर है उसको देखना है, क्लासरूम का ये पिक्चर है, और नेम द मार्क्ड थिंग्स इन द स्पेस गिवन बिलो। तो नीचे जितने जगह पे देख रहे हैं आप सर्कल दिया हुआ है, तो उस पर नंबर पुट करना है। जैसे फर्स्ट नंबर पे है ब्लैक बोर्ड,
तो ब्लैक बोर्ड पे जो सर्कल है वाइट कलर का उसमें 1 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि फर्स्ट पे ब्लैक बोर्ड है तो ये ब्लैक बोर्ड हो गया। सेकेंड में चौक है, तो जहाँ पे चौक यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 नंबर डाल देंगे। तो ऐसे ही आपको करके और सबको बताना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है, तो नंबर आपको पुट करना है। जैसे अब देखेंगे 9 नंबर पे मैप है, तो मैप दीवार पे लगाया हुआ है तो उसमें 9 लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही आप लोग कीजिएगा। और अब आगे देखते हैं शोइंग ऑफ वर्ड्स। शोइंग ऑफ वर्ड्स, सपोज यू मेट वन ऑफ योर डियर फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, then how will you start a conversation with him and keep it continue? Write your dialogue here. मतलब आपको सपोज करना है कि आप अपने किसी बहुत अच्छे प्रिय मित्र से बहुत दिनों बाद मिले हो, और आप उससे कैसे कन्वर्सेशन करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे करना उसके साथ उसको, और उसको कैसे कंटिन्यू रखोगे, वो कन्वर्सेशन आपको इसमें लिखना है, आपके डायलॉग्स इसमें लिखने। जैसे मतलब यू दिया हुआ तो यू में लिखेंगे हाय समीर, अपने दोस्त का नाम लिखेंगे हाय समीर। योर फ्रेंड हो जाएगा तो वो बोलेगा आपका नाम लेके हाय राहुल। और वैसे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो मतलब आप अपने दोस्त का नेम यूज़ कर सकते हो, और आप जो भी उससे बातें करोगे, बहुत दिनों के बाद मिले हो, जो भी उससे बातें करोगे वो आपको इसमें लिखना है। अब आते हैं वर्ड ओलंपियाड में। वर्ड ओलंपियाड में यूज ऑफ शुड एंड आउट टू। द हेल्पिंग वर्ब शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन। तो वर्ड ओलंपियाड में पढ़ना है यूज ऑफ शुड एंड आउट टू। शुड और आउट टू का यूज पढ़ना है। द हेल्पिंग वर्ब शुड इज यूज्ड, जो शुड है एक हेल्पिंग वर्ब है और उसका यूज किसी के ड्यूटी और मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसी भी पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या ड्यूटी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको व्यतीत करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वी शुड कीप थिंग्स ऑन प्लेस। तो इसमें शुड हो जाएगा, शुड का यूज दिया हुआ है। जैसे इसमें बता रहे हैं कि वी शुड कीप थिंग्स ऑन प्लेस, मतलब हमें जो सामान जहाँ पे रहता है वहीं पे रखना चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी को शो कर रहा है कि हमारी ये ड्यूटी है कि हम जो भी चीज़ को जहाँ से लेते हैं उस चीज़ को उसी जगह पे वापस रखना चाहिए। और वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, मतलब कि ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स या फिर किसी के भी पेरेंट्स हो उनके ओबे मतलब उनकी बातों को मानना चाहिए, अपने पेरेंट्स की भी बातों को मानना चाहिए। फिर कोई दूसरे के भी पेरेंट्स है तो वो भी हमसे कुछ बोले तो उनकी भी बातों को मानना चाहिए। यहाँ पे भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है। अब आगे देखते हैं, वाइल आउट टू इज यूज टू डिस्क्राइब मोरलिटी, लेकिन वाइट आउट टू है जो वो मोरलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसका यूज़ होता है। सच सेंटेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंसेस, और आउट टू का जो सेंटेंस होता है वो ऑलवेज मतलब हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल, वी आउट टू स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ इज मोरल, मतलब ये हमारा मोरल है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसमें ये शो कर रहा है कि वी आउट टू स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वन आउट टू लव वंस कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये भी आउट टू यहाँ पे मोरलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ शुड और आउट टू। अब ब्लैंक्स को फिल करना है शुड और आउट टू के हेल्प से। तो फर्स्ट में होगा यू डैश नॉट प्ले ऑन रोड्स, तो इसमें हो जाएगा शुड। जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे, मतलब कि तुमको रोड पे नहीं खेलना चाहिए। अब सेकेंड नंबर पे आ गया, वी डैश नॉट टेल अ लाई, वी शुड नॉट टेल अ लाई,
वैसे ही नीचे जो भी है उसे आप लोग कीजिएगा। अब आते हैं बी नंबर क्वेश्चन में। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव फॉर्म्स। जितने भी सेंटेंस दिए गए इनको नेगेटिव फॉर्म्स में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट देखेंगे, यू शुड एक्सरसाइज डेली, यू शुड नॉट एक्सरसाइज डेली। सब में नॉट का यूज करके उसको निगेटिव बनाना है। तो नीचे जो है उसमें आप लोग उन सारे सेंटेंसेस में आप लोग नॉट लगा करके और उसका निगेटिव फॉर्म बना लीजिएगा। अब आते हैं यूरेका आई कैन स्पेल वेल। अब इसको पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है वर्ड्स एंडिंग विथ ए एल, मतलब वैसे वर्ड्स जिनका एंड ए एल से होता है। फिल इन द बॉक्सेस विद द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग एज इन द ब्रैकेट्स। मतलब जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं उनकी जो सेम मीनिंग्स होंगे उसको इस ब्लैंक्स में भरना है। जैसे आई बाउट माई न्यू ड्रेस फ्रॉम अ, ब्रैकेट में दिया हुआ अ बिग शॉप, तो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आई बाउट माई न्यू ड्रेस फ्रॉम अ मॉल। ठीक है, वैसे ही इन सब में ब्रैकेट का जो साइनोनिम्स होगा, जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए उनके जो साइनोनिम्स होंगे, सेम वर्ड्स जो होंगे उनको इसमें भरना है, जिसकी सेम मीनिंग्स होनी चाहिए उसको इसमें लिखना है। और उसका एंडिंग किससे होना चाहिए, ए और एल से। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। बी एक्टिव है, इसमें दे राइट द मीनिंग ऑफ दिस सिम्बल्स। ये जो सिम्बल्स है उसके मीनिंग्स बताने हैं। तो फर्स्ट सिंबल जो है उसका नो हॉर्न होगा, सेकंड सिंबल का नो पार्किंग, थर्ड का नो यू टर्न और फोर्थ का नो राइट टर्न। अब नीचे है राइट द मीनिंग ऑफ द कलर्स इन द ट्रैफिक लाइट। जो ये ट्रैफिक लाइट है इनके कलर्स के मीनिंग्स बताने हैं। तो जो रेड लाइट है, फर्स्ट है रेड लाइट, उसका स्टॉप होगा। सेकंड येलो लाइट, तो उसका वेट होगा। और ग्रीन लाइट का गो होगा। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होता है। और मैंने आपको जो भी जितने बताया हैं उसको आप उन सारे आप एक्सरसाइजेस को कीजिएगा और फिर कल और सारे एक्सरसाइजेस को कीजिएगा और फिर लेसन और क्वेश्चन आंसर जो है उसको भी याद कीजिएगा। और लेसन में जो हार्ड वर्ड्स है उन्हें भी याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।